हेलो गाइस, कैसे हो? गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से, नमस्ते। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे आई हूँ और मैंने एक दो बार वीडियो में के थ्रू, ब्लॉग के थ्रू आपको चीज़ें यहाँ की एक्सप्लोर भी की थी। तो अब हमें लगभग यहाँ पे मतलब 1 मंथ कंप्लीट हो चुके थे। बहुत ही अच्छे कंट्री है, सिटी है, टाउन है और बहुत ही अच्छा लगा। तो अब हम ये लास्ट डे था हमारा, तो सोचा कि चलो आपको भी बताया जाए कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहे। तो चलो हे गाइस, दिन की शुरुआत हमारी कुछ ऐसी हुई थी। हम बहुत जल्दी उठ गए थे, रेडी होकर हम निकले थे लास्ट टाइम सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ परचेजिंग करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। फिर हमने टैक्सी ले ली थी बोल्ट का, वो बोल्ट के माध्यम से टैक्सी का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर हमें टैक्सी मिल गई थी और हम सब टैक्सी में बैठ कर के सिटी की ओर जा रहे थे। और सच में गाइस, बहुत ही यहाँ के लोग और सिटी जो है बहुत ही ब्यूटीफुल है। और बहुत ही, मैं कभी दूसरी बार आऊँगी तो मैं ज़रूर पक्का आऊँगी इस सिटी को और भी अच्छे ढंग से जो कुछ रह गई है वो चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी। और यहाँ के लोग बहुत ही फ्रेंडली और सुंदरता, बहुत ही ब्यूटीफुल भी और बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के। हमें किसी भी ऐसा भी नहीं लगा कि गाइस कि हम इंडिया से आए हुए हैं ऐसे अननोन कंट्री में। और फिर गाइस हम टैक्सी के से उतर करके और हम अपना आगे थे इस सी के किनारे, जो कि है कैस्पियन सी के नाम से है। देखो कितना समुद्र, और समुद्र कितना शांत हुआ है, इतना अच्छा लग रहा है, सुकून, पीस। और सूरज देखो कितना बड़ा राउंड में दिख रहा है क्लियरली, इतना ब्राइट, सो शाइनी। और ये मिली पार्क है और इसको तो मैं बहुत मिस करूँगी। तो ब्यूटीफुल है गाइस, बहुत ही सुंदर है का नज़ारा। हम अक्सर यहाँ पे आया करते थे इवनिंग में, और ज़्यादातर यहाँ का व्यू इवनिंग में, और यहाँ का शहर, यहाँ की शॉपिंग, यहाँ का खाना गाइस लाजवाब, बहुत ही अच्छा था। और सब तरीके का खाना मिलता है यहाँ पे, यहाँ टर्किश लैंग्वेज और कुछ कुछ तो गाइस हम यहाँ से सीख कर भी जा रहे थे। जैसे कि नमस्ते को ये बोलते हैं दमला, और पता नहीं, और पानी को कुछ बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा पता नहीं कैसे, ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत तो सीख ही ली थी गाइस, जैसा भी है। और गाइस फिर हमने सिटी में एंटर कर लिया था। सिटी के अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड है, ऊपर रोड है, गाड़ी चल रही थी, और नीचे नीचे हम मॉल्स की ओर जा रहे थे। सोचा कि चलो कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग की जाए। और फिर शॉपिंग तो दूसरी बात है, वो तो हम करेंगे। यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे लोगों से दोस्ती हो गई थी, तो हम उनसे मिलने के लिए जा रहे थे। लास्ट बार उनको बाय करने के लिए जा रहे थे, उनकी फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे, और उनकी फैमिली के लिए कुछ ख़रीदने के लिए भी जा रहे थे। और गाइस, वो पुलिस फ़ोर्स में है, ऑफ़िसर है, और उनकी फैमिली में उनकी मिसेस है, उनका एक बेटा है, उनकी मदर फादर है, और उन सबसे मिलने के लिए जा रहे थे। वो सिटी के साथ ही रहते हैं जहाँ पे हम ठहरे थे। फिर हमने वहाँ पे स्टोर में गए और घर के लिए कैंडीज़ वगैरह, उनके बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह, और जो भी चीज़ें हमें दिख रही थी गाइस, उनकी वाइफ़ के लिए छोटे से प्रेजेंट्स खरीद रहे थे। और हम देख रहे थे यहाँ बहुत सारी वैरायटी थी, कैंडीज़ की, चॉकलेट्स की, बिस्किट्स की, कुकीज़ की, और गाइस सीड्स की। तो हम सब चीज़ें देख रहे थे, नट्स की। और देखो गाइस, कीवी को कितने अच्छे तरीके से इनको स्टोर करके इसकी कैंडीज़ बनाएगी जेली फॉर्म में, और बहुत ही यमी हो रही थी। हम तो खैर अक्सर खाया करते थे इनके, शायद स्ट्रीट में जो वेंडर्स फूड है गाइस, मुझे बहुत ही याद आएगी गाइस, इनकी बहुत मिस करूँगी रियली, सच में। शायद से मुझे लगा नहीं था, जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं कैसा होगा, कैसे शहर होगा। मुझे लगता था कि ऐसे मोमडम्स कंट्री है तो ऐसे मुस्लिम वाइब्स आएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। पूरा यूरोप का ही पार्ट है। अब ये गाइस यूरोप में ही आ जाएगा बोल रहे थे। और यहाँ का कल्चर गाइस यूरोप का ही है। यहाँ की सुंदरता गाइस तो अल्टीमेट है, सुंदर, ऑसम, और एलिगेंस है, और बहुत ही शानदार है। यहाँ की व्यवहार भी फ्रेंडली है सबका। और फिर गाइस, फिर देखो हम यहाँ पे देख रहे थे, बेटा बोला था ये क्या है, ये टिश्यू पेपर हैं बच्चों के लिए, एवरीथिंग ऐसे मॉल्स में तो मिलते हैं, ये सब तो इंडिया में भी मिलते हैं। और गाइस देखो, स्टोर बहुत बड़े बड़े हैं यहाँ पर। एक ही स्टोर में आपको सब कुछ मिल जाएगी, आपके फ्रूट ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह, आपकी क्रॉकरी वगैरह, और स्लीपर्स हो गए, जितने भी है क्लोथ्स हो गया, सबको आपको हर सिटी के हर एरिया में आपको बड़े बड़े स्टोर ही मिलेंगे। और गाइस ये सब
वहाँ पर कॉमन है। और जैसे इंडिया में होते हैं ना कि कहीं कहीं पर ही बने हैं, लेकिन अब इंडिया भी अब डेवलप हो गया है, काफ़ी आगे निकल गया है। तो इंडिया में भी हर जगह स्टोर ही बन रहे हैं, शॉप तो अब किसी की रही नहीं। तो इसमें बस बेनिफिट ये होता है कि हमें एक ही शॉप में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ एवरीथिंग जो भी हमें याद नहीं रहता, मिस हो जाता है गाइस, वो हम ख़रीद लेते हैं। फिर हमने सारा सामान ले लिया था, कुछ घर के लिए, कुछ अपने घर के लिए, और जो दोस्त हुए थे यहाँ के उनके लिए भी ख़रीद लिया था। फिर अब हस्बैंड बिल के लिए कटाने के लिए रेडी हो गए थे, और गाइस वो लाइन में लगे थे। तब तक मैं आपको दिखा रही यहाँ के देखो बनाना कितने डिफरेंट है, इम्पोर्टेड। और ये देखो इंडियंस आलू भी, ये वेस्टर्न अनियंस भी है, वाइट अनियन है, क्योंकि हम इंडियंस लोग तो रेड अनियन खाते हैं ना, तो यहाँ पे वाइट अनियन ही चलते हैं। और ये एक्चुअली में ये हेल्थ के लिए अच्छे भी होते हैं। हम लोगों का जो प्याज होता है ना वो ज़्यादा वैसा होता है, इनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, तीखा होता है। और इनका ये ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट पीच पिंक कलर का होता है। और यहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह थी, कोक की थी, और साथ साथ वाइन शॉप भी थी। सब कुछ ऑलमोस्ट इसी में ही आपको मिल जाएंगी। और गाइज़ यहाँ की वाइन भी बहुत फेमस है। फिर हम इवनिंग हो चुकी थी, इवनिंग 6-7 बजे के थे। फिर हमने डिनर किया। हमारी गाइज़ रात की फ़्लाइट थी, तो हम एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे टैक्सी करके, अपना सारा सामान पैक करके। और गाइज़ मैं बहुत ही इमोशनल हो रही थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं काश इस सिटी में ही रह लेती। बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मुझे सिटी बहुत पसंद आई, बहुत ही क्लीन और बहुत साफ़ सुथरे यहाँ के लोग, ना ही कोई क्राइम है, और अच्छा लगा। और यहाँ का एयरपोर्ट देखो, हैदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना ब्यूटीफुल है ना गाइस। देखो लाइट्स वाइट सब कुछ कितने क्लियरली है। और गाइस यहाँ पे बसेस भी थी सर्विस के लिए, जैसे किसी को चाहिए होगी बस से जाना हो एयरपोर्ट से, तो बस भी थी, टैक्सीज भी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। और फिर गाइस हम टर्मिनल 2 में आ गए थे। टर्मिनल 1 से तो हम बोर्डिंग करने के लिए हमने अपना बोर्डिंग पास ले लिया था इंडिया के लिए, तो फिर हमने बोर्डिंग कर लिया था और हम निकल पड़े थे अपने अपने फ़्लाइट में बैठने के लिए। और फिर फ़्लाइट में बैठने के लिए उससे पहले एयरपोर्ट में एंट्रेंस किया, और फिर ऐसे एक्सीलेटर पे जा रहा था बेटा, और बेटा बहुत ही उससे तो बहुत ही अच्छा लगा, वो तो बहुत खुश था। खुश तो खैर बच्चे होते हैं, उसका पहला पहला एक्सपीरियंस था ना, और वो चल रहा था। और देखो गाइस कितना क्लीन, और एयरपोर्ट कितना क्लीन है, इतना सुंदर। वैसे तो एयरपोर्ट तो सारे क्लीन होते हैं, लेकिन अलग ही वाइब से होती है यहाँ की। और यहाँ के एयरपोर्ट में जो ऑफिसर थे ना, यहाँ पे अधिकतर मोस्टली लेडीज़ें थी, और लेडीज़ें बहुत ही वो थी सुंदर। और गाइज़ अभी कॉल आ गई थी, तो उसके लिए मैं आपके लिए आपसे सॉरी, क्योंकि कॉल आ रही थी ना, बार बार बोल रहे थे कि कब तक निकल गए, कब फ्लाइट है, कब तक पहुंच जाएंगी घर से। और फिर देखो एयरपोर्ट देखो यहाँ का कितना सुंदर। जब तक हमारी फ़्लाइट थी मॉर्निंग की 3 बजे की रही होगी शायद, ऐसी कुछ थी। और फिर 2 घंटे पहले तो हमें एयरपोर्ट पे पहुंचना होता ना टाइमली। फिर हमने सोचा कि चलो तब तक फ़ोटो वोटो शूट की लिया जाए, और यहाँ पे ड्यूटी फ्री में थोड़ा शॉपिंग कर रहे थे, देख रहे थे। शॉपिंग तो खैर क्या ही करेंगे, बहुत ही कॉस्टली होता है यहाँ का। और हस्बैंड बोल रहे थे देख ले अपने लिए पर्स पुर्स, और मुझे यहाँ पे मैंने पूछा था गाइस पर्स इतना कॉस्टली, मतलब 1 से 1.5 लाख गुच्ची का पर्स था, बहुत ही सुंदर था वो था। फिर मैंने नहीं ख़रीदा, मैंने कहा इतना महंगा लेके क्या करना है, हम लोगों का जितना बजट है हम उसी के हिसाब से जाएंगे। और गाइस ये देखिए कितना सुंदर ब्यूटीफुल यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकू का। और यहाँ पे इनका बने होंगे ना सोसाइटी वगैरह, यहाँ पे फ्लैट और जिम वगैरह, और सी फीस भी था। तो बेटा दिखा रहा था कि मम्मी देखो कितना ब्यूटीफुल है ये, इसके पीछे सोसाइटी से एयरपोर्ट के सामने होगा ना, तो वहाँ का व्यूज़ उसमें नक्शा था उसमें एयरपोर्ट में, इस वाले तरीके से बना है पूरा बाकू। फिर हम नीचे की ओर अपनी फ़्लाइट में बैठने के लिए जा रहे थे, सीढ़ी से होकर के फ़्लाइट जस्ट के पास ही थे। और अपने प्लेन में बैठने के लिए हमने एक्सीलेटर से नीचे उतर के, और गाइस हम अपने प्लेन की ओर जब बढ़ रहे थे, और भावुक भी हो रहे थे काफ़ी।
और हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लग रहा था। सब कोई काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है टोटली मिला के। मतलब मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा। मैं यहाँ के मिल्ली पार्क और यहाँ का खाना जो है तुबुक करके है, वो राइस का बनता है पोटली करके, और वो है स्पेशलिटी होती है ना, और बहुत ही अच्छा याद करूँगी मैं कुछ दिन। तो मुझे मेरे माइंड में ही बस यहाँ के शहर का ही चलता रहेगा। और फिर गाइस हम अपने प्लेन में एंटर कर ही गए थे। हमने अपना बोर्डिंग ले कर के हम अपने प्लेन में बैठ गए थे। सीट को देख रहे थे कि हमें कहाँ मिली, और गाइस लगता है मुझे हमें सबसे लास्ट वाली सीट मिली, क्योंकि अब ये हमारे हाथ में नहीं होती ना। जैसे जैसे वो होगी बुकिंग के अकॉर्डिंगली सीट पीछे मिली थी। काफ़ी लोग आते जाते हैं प्लेन में, तो फिर सबसे लास्ट हमें कॉर्नर वाली सीट मिली और हम देख रहे थे। और कुछ लोग गुजराती थे, कुछ कहाँ के, कुछ ये वो। फिर हम विंडो सीट देख रहा था, बेटा बोला था ये विंडो सीट मैं बैठूंगा, ऐसे देख रहा था, बार बार अप डाउन कर रहा था। फिर हम अपनी अपनी सीट में बैठने लगे, और देखो गाइस हम सबसे लास्ट में बैठे। और लास्ट में मुझे लग रहा था कि पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस है। चलो ये एक्सपीरियंसेस है और होते रहते हैं। और फिर हम अपनी अपनी सीट में बैठ गए थे, और फिर ये देख रहे थे खिड़की से, और वो हमें इंस्ट्रक्शन बता रहे थे केबिन क्रू वाले की ऐसा होगा वैसा होगा। और गाइस ये लगभग 2:30 बज रही थी, 2:45 का टाइम हो रहा था, और 6-7 घंटे का रास्ता है। मेरे ख्याल से हम इंडिया पहुंचेंगे तो मॉर्निंग ही हो जाएगी। और फिर हम उनको अच्छे से सुन रहे थे और बाहर देख रहे थे, और मैं देख रही थी, मैं बहुत भावुक हो रही थी कि अब पता नहीं कब आना होगा। खैर छोड़ो, इतना भी इमोशनली टच नहीं होता। फिर हमारी टेक ऑफ हो चुकी थी। फिर हम इंडिया पहुंच गए थे सुबह मॉर्निंग 6 बजे। सच में गाइस मुझे बहुत ही याद कर रही हूँ। मेरी वीडियो देखने आज के लिए इतना ही, बस यही। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब चैनल को लाइक करना। टेक केयर, बाय।